तो नेगी जी, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और सबसे पहले जो है आपको आपके स्थानांतरण की बधाई। धन्यवाद। आपको जो है अपना काउंसलिंग के जरिए अपना इच्छित जगह जो आपने चाहिए थी वो आपको मिल गई है। और मैं जो है उम्मीद करूँगा कि आपका जो आगे का जो समय है नए विद्यालय में वो बहुत ही जो है सुख से और आनंद से बीते। और जैसे कि आपकी इस विद्यालय में जो जो इमेज है छात्रों के बीच और स्टाफ के बीच, छात्र जो है छात्रों में आपका एक भय है। और छात्र जो है आपकी कक्षा में निरंतर पढ़ने आते हैं। और उसका कारण ये है कि क्योंकि आप रेगुलरली जो है उनको जो है गाइड करते रहते हैं। और मैंने देखा है कि कुछ छात्र जो हैं जो दूसरे सेक्शन में भी रहते हैं वो भी आपकी कक्षा में पढ़ने आते हैं। तो निश्चित है कि आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है या जो छात्रों के प्रति जो अपने विषय के प्रति जो आपका डेडिकेशन है वो ही छात्रों को अपनी तरफ खींचता है। तो आपको इस विद्यालय में लगभग कितने साल हो गए होंगे? मुझे इस विद्यालय में 14 साल पूर्ण हो चुके हैं। 24 अच्छा। जुलाई है। को जो है 14 पूरे हो गए हैं। अच्छा। तो कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस विद्यालय का? कुल मिलाकर ठीक रहा, अच्छा रहा। अच्छा। जब इससे पूर्व विद्यालय में जहाँ था वहाँ छात्र संख्या हाँ। बहुत ही कम थी इसके मुकाबले। अच्छा। यहाँ आया तो एक अच्छी गैदरिंग थी उस समय, हम्म। लगभग 1000 के करीब नियर अबाउट, जब 2010 में मैं यहाँ आना हुआ। हाँ। स्टाफ भले ही कुछ कम था अच्छा। लेकिन ठीक था। हाँ। तो एक गैदरिंग के साथ काम करने का मौका मिला, हम्म। अच्छा लगा। कुछ नया सीखने को मिला कि हम्म। किस तरह से बड़ी क्लासों को मैनेज किया जा सकता है। हाँ। तो वो चीज़ भी यहाँ सीखने को मिली। हम्म। बाकी हम तो सिर्फ अपना ये प्रयास करते हैं कि जिस कार्य के लिए हम लोग नियुक्त हैं हम्म। उस कार्य को ईमानदारी से करने का प्रयास करें। हम्म। कोशिश करें कि अपना 100% दे पाएँ। हम्म। 100% तो शायद कोई नहीं दे पाता है। हाँ। और उम्मीद रहती है कि हम जिन छात्रों के साथ काम कर रहे हैं या जिन छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, हम्म। उनका भविष्य को देखते हुए उनको सही दिशा में ले जा सकें। हाँ। किस प्रकार से उनको जो है आप विषय में हाँ। समझाने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ। बाकी और क्या है, अपने कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा तो और कुछ विशेष वैसा उपलब्धि है नहीं। नहीं। चलिए। तो ये जो है कहने का मतलब है बहुत ही जो है मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है, मॉडरेट तरीका है अपने को प्रेजेंट करने का। तो मैं मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रधानाचार्य जो है आपके इन 14 वर्षों में बदले होंगे। जी। तो आप बताएंगे कि कैसे क्या अंतर आपने प्रत्येक प्रधानाचार्य के काल में देखा और कौन सा काल आपको लगा कि सबसे बेस्ट रहा है इन सभी जिनके अंडर में आपने काम किया वैसे तो लगभग सभी लोगों का ठीक ही रहा है, है? हम्म। लेकिन अगर छात्रों के हित को देखते हुए अगर हम देखें हम्म। तो 2015 के बाद का जो कार्यकाल रहा है, 2015 से, हम्म। वो शायद सबसे बेस्ट रहा। अच्छा। सहगल साहब का। सहगल साहब का कार्यकाल। हम्म। और उससे पहले भी ठीक रहा है। राजेंद्र कुमार जी चार्ज पे थे तो वो भी पूरा प्रयास करते थे। हम्म। आपका उससे पहले उपाध्याय जी रहे, हाँ। तो अच्छा प्रयास था उनका भी। हाँ। लेकिन सहगल साहब ने काफ़ी और उसमें बढ़ कर के जो है और- प्रयास किया हम्म। और छात्रों के एकेडमिक की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। हम्म। उनके हिसाब से जो है अच्छा रन कर रहा था। हम्म। यानी सहगल साहब का कार्यकाल जो है जितने भी हाँ, प्रधानाचार्य उनमें से सबसे बेस्ट रहा। ठीक रहा। और उसका उस क्या कारण था कि क्या अंतर था, मतलब उन्होंने कौन सी ऐसी अप्रोच अपनाई जिससे कि उनका कार्यकाल जो है बेहतर रहा? अप्रोच तो क्या कहें, लेकिन उनका नज़रिया, सबसे पहला नज़रिया तो ये था कि वो पूरे विद्यालय हम्म। में प्रत्येक क्लासेस हम्म। पर नज़र रखते थे। हम्म। और विद्यालय समय में जो है वो सबसे पहले हम्म। विद्यालय में उपस्थित हो जाते थे, हम्म। लगभग हम्म। हमेशा ही। हम्म। और जब तक विद्यालय पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता था, हाँ। तब तक वो विद्यालय में उपस्थित रहते। रहते थे। हम्म। और ये भी ध्यान रखते थे कि आस-पास में जो हाँ। बिल्डिंग्स में कोई क्लास खाली तो नहीं है, उसकी
उसकी कैसे व्यवस्था की जाए, इन चीज़ों पे उनका बड़ा फोकस रहता था। चलिए बहुत सुंदर। तो सहगल साहब के कार्यकाल में मैंने भी कार्य किया है और मुझे भी जो है उनके कार्यकाल में पढ़ाने लिखाने में बहुत आनंद आता था। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि सहगल साहब का कार्यकाल जैसे आपने भी मेंशन किया बहुत अच्छा था, मुझे भी लगता है कि बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है सुधार की आवश्यकता हर जगह होती है, वो तो या होती है। कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीज़ें लगती है कि हमें ये व्यक्ति जो है यदि इस व्यक्ति को करता तो और अच्छा होता। तो क्या आप उन बातों को पॉइंट आउट करना चाहेंगे थोड़ा, कि सहगल साहब के कार्यकाल में यदि वो चीज़ें हो जाती तो शायद सहगल साहब यहीं रहते आज और विद्यालय जो और प्रगति करता। देखिए सर, उस बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि किस कारण से या किस वजह से वो जो है उनको अन्यत्र विद्यालय में जाना पड़ा। वो समाज के साथ, या ये कहें कि अभिभावकों के साथ, या जो भी तालमेल रहा है उसमें कुछ कमियां रही हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, चलिए, तो मेरा क्वेश्चन ये पर्सनल लेवल पे आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ भाई सहगल साहब यदि ये चीज़ें नहीं होती तो शायद और बेटर होता? पर्सनल लेवल। पर्सनल लेवल पर तो कोई ऐसा मुझे लगा है। जैसे मुझे लगता है कि वो जो है प्रार्थना में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करते थे। हाँ, वो सुबह चीज़ें लगभग 1 थोड़ा घंटा हुई वहाँ थी, वेस्ट लेकिन होता था। उसमें भी बाद में जो है सुधार आना शुरू हो गया था बीच में। अच्छा। कभी-कभार बीच में काफ़ी सुधार रहा उसमें भी, जब स्टाफ के द्वारा भी विरोध किया गया, तो उसमें सुधार भी आया था, लेकिन चलिए ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप 14 सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे छात्र आपको ज़रूर आपके अभी भी जो है आप उनको याद करते होंगे, जो सबसे बेस्ट छात्र रहे होंगे पढ़ने में और डिसिप्लिन के मामले में। उन छात्रों के बारे में यदि आप कुछ कहना चाहें? हाँ, बहुत से छात्र हैं, आज भी मिलते हैं पुराने छात्र, तो अच्छा लगता है उनको देख कर के, कुछ अपना कर ही रहे हैं जो भी तैयारी में है। तो आज भी वो जो मिलते हैं तो रेस्पेक्ट करते हैं, पूरी रेस्पेक्ट देते हैं, और अभी भी आगे भी प्रयास करते हैं कि जो छात्र पढ़ना चाहता है, जिसके अंदर पढ़ने की ललक है, तो उसके लिए हमारे पास समय ही समय है। लेकिन जो पढ़ना ही नहीं चाहेगा, विद्यालय ही नहीं आएगा, तो उसके लिए तो हम प्रयास करते हैं उनको समझाने का। लेकिन अगर हो सकता है कि 100% कोई भी सफल नहीं हो सकता। सही बात है। टीचर तो केवल समझा सकता है, प्रयास कर सकते हैं। ठीक, चलिए कुछ छात्र उनके नाम यदि आप लेना चाहें जो आपको लगता है कि हाँ वास्तव में द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स रहे हों। अब नाम तो वैसे तो बहुत सारे छात्र रहे हैं। अब जैसे पुराने छात्रों में अगर दिनेश चौंचेला रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा छात्र रहा है। अब वो अलग चीज़ है कि वो कहाँ सक्सेस हुआ या कहाँ नहीं हुआ, वो चीज़ अलग है। प्रशांत नौटियाल रहा है, और भी कई छात्रों के मैं नाम भूल चुका हूँ, बाय फेस उनको याद करता हूँ। या एक पंकज चमोली है, खंडाल गांव से, वो छात्र है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। कुछ लोग, प्रशांत नौटियाल तो कई जगह जो है कई टेस्ट में जो है निकल चुका है। तो अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो अब जो है मेरा एक लास्ट प्रश्न है आपके साथ। नौटियाल जी के साथ आपने जो है बहुत समय यहाँ जो है बिताया है और अधिकतर जो है नौटियाल जी के साथ ही आपका आना जाना उतना मेरा ज़्यादा रहा है। अब आप जो है नौटियाल जी को छोड़ के जा रहे हैं, तो नौटियाल जी को तो आपकी कमी महसूस होगी। तो नौटियाल जी के बारे में यदि आप कुछ कहना चाहें? सर, नौटियाल जी को तो कमी महसूस होगी, वो बात सही है, लेकिन जितनी कमी मुझे महसूस होगी उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। नौटियाल जी जब से आए हैं, मुझे इनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे आधे से ज़्यादा काम नौटियाल जी बिना कहे खुद स्वयं कर देते हैं, और इनके जैसा व्यक्तित्व ढूंढना शायद अब दोबारा नई जगह जा करके ऐसा व्यक्तित्व मिलना असंभव है। तो इनके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनको भूलना मेरे लिए भी असंभव है। और उस चीज़ का मुझे भी दुख है कि अगर काश दोनों लोगों का एक ही जगह हो जाता तो ज़्यादा बेटर था। ठीक, लेकिन ये तो एक जॉब का पार्ट है। चलिए, तो जैसे नौटियाल जी जो है बहुत ही जो है गंभीर व्यक्ति हैं,
और जब भी किसी काम को करते हैं तो काम में जो है बिल्कुल भी कोई जो है गलती, कोई ओवरलाइन, ओवर राइडिंग नहीं होती है। तो बहुत ही तरीके से, बहुत तरीके सुंदर से तरीके से काम हर करते हैं। काम को करने का इनका एक हाँ, अलग ही तरीका है। और जैसे कभी भी, जैसे माना परीक्षा विभाग इनके पास है, कभी भी हम जो है कभी भी आ जाते हैं कि आज जो है ये वाली सीट दे दो, आज ये वाली कॉफ़ी दे दो। तो जो है कभी भी जो है मतलब बहुत सुंदर तरीके से जी, जो है उसको जो है हमको प्रदान करते हैं। तो कभी ऐसा ऐसा हुआ, कभी ऐसा मौका आप दोनों के बीच आया हो कि आपको लगा हो कि कहीं पे डिसएग्रीमेंट ऐसा? नहीं, आज तक नहीं, कभी भी डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ है? कभी डिसएग्रीमेंट। अच्छा, तो कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जो जिसे हम कहें कि हाँ भाई हाँ, जो डाउन हमारे बीच डाउन गया हो? में कभी कोई ऐसा पॉइंट आज हुँ, तक आया नहीं है हुँ, और ना ही शायद भविष्य में आगे कभी आएगा हुँ, और प्रयास करेंगे कि ना ऐसा कोई पॉइंट आ पाए। हाँ। चलिए, तो अ, कोई जो है एडवाइस यदि आप हमको देना चाहें, चाहते हुए, तो क्या एक एडवाइस हो सकती है जो आपने एक्सपीरियंस की हो कि हाँ भाई इस चीज़ को आप सुधार सकते हैं? सर, एडवाइस तो मैं क्या दे सकता हूँ, हुँ, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि विद्यालय हित में साथियों के सहयोग से हम जो भी कर पाएँ, हुँ, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। हुँ, अगर हम अपने छात्रों के हित में कुछ करने का प्रयास करें हाँ, और अपने सभी साथियों का सहयोग लेकर के हाँ, और साथियों को भी जो साथियों को साथी साथ में लेके थोड़ा-सा चलें मतलब। अ, ये कहें कि ढील बरतते हैं, उनको भी थोड़ा मोटिवेट करने का प्रयास करें, ठीक, तो ठीक। ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपके धन्यवाद समय सर। के लिए। अब मैं लास्ट क्वेश्चन जो है नौटियाल जी से पूछना चाहूँगा। नौटियाल जी थोड़ा पॉज़ कर देंगे। कहते हैं मेरे चैनल पे, जी, धन्यवाद और सर। आप भी जो है उसी इंटरव्यू के पार्ट हैं, जो अभी नेगी जी के साथ हुआ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि नेगी जी के साथ आपका जो है काफ़ी जो है काफ़ी समय बीता है इस विद्यालय में। तो नेगी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब वो यहाँ से जो है विदा हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी की एक ख़ासियत ये रही है जो मुझे महसूस हुई है हुँ, कि उन्होंने जब भी छात्र हित में अपने जो है हुँ, मतलब जहाँ तक हो सके, और चाहे वो पोलाइटली हो या स्ट्रिक्टली हो, हर हुँ, तरीके से जो है हुँ, छात्रों को मोटिवेट करने का प्रयास किया है हाँ, और अनुशासन बनाने का प्रयास किया है। हुँ, तो ये इनकी बहुत पॉजिटिव एक अप्रोच रही है विद्यालय के प्रति, न केवल विद्यालय समय में हुँ, बल्कि विद्यालय के बाद विद्यालय भी। के बाहर भी। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ से विद्यालय खुला हुआ है, हुँ, काफ़ी सारे बाहरी लोग भी आते हैं, हुँ, तो कई चीज़ें होती हैं यहाँ पे विद्यालय को कुछ नुकसान पहुँचने की संभावना होती है किसी हाँ, भी तरह से। हाँ, तो एक बात है कि बच्चे भी नेगी जी को हुँ, मानते हैं, हुँ, वो इसीलिए मानते हैं कि उनका अपना हुँ, अ, एक शिक्षण के प्रति जो है हुँ, जो समर्पण है हुँ, वो अच्छा है, इसलिए बच्चे जो है उनसे डरते भी हैं और उनकी बातों को सुन करके हुँ, तो ऑफ टाइम में भी वो स्कूल के प्रति जो है विद्यालय के प्रति उनका हाँ, ये समर्पण रहा है। अच्छा, और हाँ, हाँ, बाकी जो है कक्षाओं में तो उनका एक प्रभाव है ही, है, यहाँ तक कि जो बच्चे बाहर निकल चुके हैं और कई साल हो गए हैं, हाँ, हाँ, आज भी जब वो मिलते हैं तो इस बात को हाँ, वो एडमायर करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वीकार करते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हाँ, मुझे भी 1-2 छात्र मिले हैं, मुझे दोस्त लड़के का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, चमोली चमोली है वो। जी, वो 12वीं में आर्ट्स में था, जी, तो जब वो यहाँ से पास कर गया, जी, तो मुझे एक दिन वो मिला, तो वो उस दिन जो है बता रहा था मुझे कि हमारी क्लास में नेगी जी जो है रेगुलर आते थे। जी, और एक छात्र विकास रावत, आपको भी याद होगा नेगी जी को भी, आप भी जानते होंगे विकास रावत को। तो वो मुझे एक दिन जिम में मिला, जी, तो वो सहगल साहब से पहले के काल की बात कर रहा था। तो बोल रहा था कि नेगी जी और पठोई जी के बारे में बोल रहा था कि हमारी क्लास में आते थे, बाकी रेगुलर नहीं आते थे। जी, तो निश्चित है कि जो उन्होंने बात कही, बाद में आगे की बात कही, जब वो पढ़ लिख के चले गए, पास हो गए, 12वीं पास हो के चले गए, तो निश्चित है कि ऐसी बात व्यक्ति तभी कहता है जब उसने इस चीज़ को महसूस किया हो। महसूस किया। चलिए, तो मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्योंकि नेगी जी जा रहे हैं, अब आप जो है यहाँ अकेले, मतलब अकेले कहने का मतलब है कि नेगी जी नहीं है। आदि शक्ति में हाँ, मेरी भी जा तो रही आपको है। आपको क्या लगता है कि आपको जो है कौन-कौन सी परेशानियाँ हो सकती हैं, मतलब शुरुआती दिनों में? देखिए सर, जब से मैं यहाँ आया हूँ नेगी जी के साथ ही मेरा पहला जो है अच्छा, दिन जो था वो नेगी जी के साथ पहला ही दिन
हाँ। पूरी तरह से बीता था। मैंने हाँ। जब यहाँ पे ज्वाइन किया था हाँ। तो मैं आकर के भी पहले दिन उनके साथ उनके ही रूम पे रहा, अच्छा। और जब मैंने यहाँ पर जब तक मेरी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हुई, हाँ। उस पूरी अवधि के दौरान भी अच्छा। मैं नेगी जी के घर पे ही, नेगी जी के रूम पे अच्छा। खाना भी खाया, हाँ। उनके साथ ही रहा, हाँ। यहाँ तक कि वो रूम दिलाने में भी उनका ही सहयोग रहा है। अच्छा। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे रहते हुए जो हमारे बीच के ट्यूनिंग थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, हाँ। वो जो है काफ़ी अच्छी रही है, और हम हाँ। लोग लगातार साथ में रहे हैं। ठीक। तो बहुत करीब जब कोई व्यक्ति हो जाता है और जब हाँ। उसके बाद उसका विछोह हाँ। होता है तो हाँ। तकलीफ तो होती तकलीफ है, होती है। दुःख तो होती है, तो वो कमी जो है काफ़ी महसूस होगी, हाँ। और शायद उस कमी को पूरा भी नहीं किया जा सकता है। सही बात। लेकिन ये एक विभागीय प्रक्रिया है, तो आज कोई मिलता है तो फिर हाँ। बिछड़ता भी है, बिछड़ता तो ये भी है, चीज़ें सही बात। स्वीकारनी पड़ेंगी। हाँ। बाकी ये है कि उनके साथ हाँ। जो टाइमिंग, जो समय बीता है, हुँ। और वो समय जो है वो मुझे नहीं लगता कि अब किसी और के साथ उस बीत सकता है, मतलब ऐसी उम्मीद कम है। हाँ, उस इंटेंसिटी के साथ किसी और के हाँ। साथ जो है वो समय बीत पाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे। ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो वो आप दोनों के बीच जो है क्लिक करती थी? कि आपको लगता था कि हाँ भाई चलिए, आपको लगता था कि आप दोनों को एक-दूसरे के साथ ही रहना चाहिए? देखिए, बहुत सारे अंतर्विरोधों के बावजूद भी हमारी बहुत सारी बातों पे सहमति हो जाती सहमति होती थी। है, और ख़ास तौर से जब विद्यालय की बात होती थी, हाँ। विद्यालय में चाहे वो शैक्षणिक या गैर हाँ। शैक्षणिक कार्य हाँ। क्रियाकलाप है, हाँ। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है मैंने जो महसूस की है, जो मेरे अंदर खुद भी है, हाँ। वो है दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है। हाँ। नेगी जी के अंदर भी है। हुँ। हमने कभी भी ऐसे किसी भी कार्यक्रम या ऐसे किसी भी हाँ। उसमें जो है हाँ। बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसको नहीं किया हुँ। है, स्वीकार हुँ। किया है, हुँ। जहाँ पर केवल दिखावा होता है। हाँ। लेकिन जो विद्यालय हित के कार्य हैं उनमें हमारा हाँ। नेगी जी का भी पूर्ण समर्पण रहा है, हाँ। पूरा सहयोग रहा है, हाँ। और मैंने भी उनके साथ रहते हुए ये सारा काम जो है हाँ। किया है। हाँ। तो ये चीज़ें जो है कि दिखावे के बिना भी जो है काम किए जा सकते हैं। हाँ। ये जो है तो ये सबसे आपका महत्वपूर्ण जो चीज़। सबसे मेन बिंदु था जिससे आप दोनों एग्री करते थे। जी, ये सबसे मेन है। चलिए, अगला मेरा प्रश्न है, क्योंकि आप भी जो एक डेडिकेटेड टीचर हैं और आप अपने सब्जेक्ट के विद्वान तो हैं ही, और दूसरा क्या है कि आप क्लास में रेगुलर हैं। बच्चे भी बताते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे अध्यापक हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और दूसरा परीक्षा का तो हमें मालूम ही है, क्योंकि परीक्षा से हम लोग डील करते हैं, तो आपके पास आते रहते हैं, तो हमें मालूम है कि मैं ही क्या, सभी लोग कहते हैं कि भाई सबसे बेस्ट जो है परीक्षा प्रभारी आप हैं। कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है क्लास में जाने के लिए भी? और मेरे पास भी एक परीक्षा प्रभार रहा है, एक बार मैंने तो कुछ ही दिन में छोड़ दिया था परेशान होकर, क्योंकि बहुत सारे दबाव आते हैं, प्रेशर आते हैं। जी। कैसे आप उस प्रेशर से डील करते हैं, और कैसे आप जो है अपने आप को बिल्कुल काम करके रखते हैं? मतलब कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है? सर, मोटिवेशन तो यही मिलता है कि जब हमें कोई ज़िम्मेदारी मिली है, हाँ। तो हमारा कर्तव्य है कि उस ज़िम्मेदारी को पूर्ण समर्पण के साथ करें। हाँ। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपने हाँ। जीवन यापन के लिए, हाँ। और वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ भी काम मिले, हाँ। छोटा भी काम मिले, हाँ। कम से कम हम अपना उस काम को करके काम को करें। अपना जो है जीवन चलाएं। हाँ। हमें जो है हाँ। हमारे किस्मत में, भाग्य ने जो है बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ दिया है, सही। हमारा परिवार, हमारे हाँ। बच्चे, हमारे हाँ। सारे सुख सुविधाएं जो भी हैं इसी माध्यम से पूरी इसी हो रही माध्यम हैं। से चलती हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा ये एक हाँ। कर्तव्य है हाँ। कि जो कार्य हमें मिला है उसको पूर्ण निष्ठा और समर्पण से करें। हाँ। और यही जो है मोटिवेशन है कि अपना कार्य हम निष्ठा और समर्पण तो से यही करें। मोटिवेशन आपको जो है लगातार अपने काम में जो है बिजी रखता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑडियंस को थोड़ा हंसाने के लिए, क्योंकि आप और नेगी जी अक्सर सहा रहते थे, और लोग जो है अक्सर जो है कमेंट किया करते थे कि जो है आप लोग जो है ऐसे हैं जो सेपरेट नहीं हो सकते, अनसेपरेबल है, जी। और जो है जोड़ा जोड़ा कह के बुलाते थे। तो इस चीज़ पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? देखिए सर, प्रतिक्रिया तो ये है कि जहाँ समझ मिल जाती है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जहाँ ट्यूनिंग मिलती है, हाँ। जहाँ विचार मिलते हैं, हाँ। तो वही व्यक्ति जो है वो जुड़ता है। हाँ। जब आप विचार नहीं मिलेंगे, भावनाएं नहीं मिलेंगी, हाँ। तो व्यक्ति जो है मिल नहीं जुड़ पाएगा। तो हाँ। कहीं ना कहीं जो है भावनाएं मिलेंगी, विचार मिले, हाँ। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो एक कॉमन प्रोसेस है हाँ। कि किसी न किसी को व्यक्ति लोग जो है किसी न किसी हाँ। तरीके से जो करते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट करते ही हैं। कुछ भी है,
लेकिन तो कभी बुरा इससे लगता ज्यादा था इस कमेंट जब लोग आप ऐसा नहीं, सुनते थे? हमें तो बहुत कुछ बोला गया है। अच्छा, बहुत सारे कौन सी नाम ऐसी लिए चीज़ है गए। जो सबसे जो है मीनेस्ट चीज़ हो जो आप लोगों को कही गई हो? अ, कोई आपको याद आ रहा अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, है? हाँ, लेकिन बहुत कुछ कहा गया। कहा बहुत जाता था, ठीक है। नैला दहला बोला जाता दहला था। दहला तो ठीक ठीक। ये चीजें जो है हाँ, हमने कभी इस चीज को हाँ, किया नहीं, क्योंकि एक तो मेरा विचारधारा ये है कि हाँ, शायद मैं किसी के साथ जो है ऐसा हाँ, अटैच नहीं रहे। नहीं, हाँ, मतलब किसी के साथ इस तरह का रहा नहीं कि हाँ, बहुत ज्यादा किसी के साथ मतलब दुश्मनी पाल ली हाँ, या हाँ, ऐसा विरोध हो गया हो। अच्छा, कोशिश अपनी तरफ से यही रही है, हम्म, लेकिन जहाँ अगर विचार मिल गए तो वो साथ। अब ऐसा भी नहीं है, कई बार होता था कि विचारों में अंतर भी आता है, हाँ, तो जब उस चीज को लेकर के तो दोनों लोगों के बीच में सहमति बन की हाँ ये गलत है तो हाँ, इसको नहीं करना है, तो फिर हाँ, उसके बाद वो साथ तो बना ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं। ठीक ठीक। कहने का मतलब आपने उस चीज़ पे ध्यान देना छोड़ दिया, जी जो लोग कहते थे। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद सर। धन्यवाद।